हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स मतलब एसईसी में आपका एक सब्जेक्ट आता है फाइनेंस फॉर एवरीवन। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप्स है वो क्या आते हैं, और मार्किंग रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए, अदरवाइज आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पेपर दो टाइप में आते हैं, एक 30 नंबर का आता है, एक 60 नंबर का आता है। 30 नंबर का ज्यादातर आता है आप लोगों के रेगुलर वाले बेसिक स्टूडेंट्स के लिए, और 60 नंबर का आता है इसको एसओएल वालों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसओएल वालों का क्वेश्चन पेपर कवर अप करेंगे। देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चीजों के बारे में। क्वेश्चन हम लोग पढ़ के समझते हुए चलेंगे तो आप लोगों को ईजी रहेगा चीजों को समझना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, स्टेटमेंट दी गई है, फाइनेंशियली लिटरेसी सेफ गार्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। डू यू अग्री? इफ यस, स्टेट द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि भाई आपको फाइनेंशियली पढ़ाई होनी चाहिए, फाइनेंशियली आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि फाइनेंशियली लिटरेसी क्या करती है, आपको सेफ गार्ड करती है फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई आप लंबे समय तक जो है फाइनेंशियली स्टेबल रहे, ना कि अनस्टेबल हो जाए और आपको पैसों की कमी देखने को मिले। तो अगर आपको ये लगता है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो आपको बताना है यस। ठीक है, और यस तो आपको इंपॉर्टेंस भी बताने हैं उसके, कि भाई कितने इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आपको बतानी है। ठीक है, हिंदी में दिया गया सेकंड में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग is the wave of the future. In light of this statement, list the various advantage of type of e-banking services offered by bank. जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है या फिर हम कहें ई बैंकिंग इज अ वेव ऑफ द फ्यूचर, जो है क्या, फ्यूचर की वेव है। अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो समझ में आता है, आपको क्या बताना है, अलग अलग तरह के एडवांटेज बताने हैं। ठीक है, जो कि हमें मिलते हैं, पता चलता है हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू हम उनको यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज बैंक हमें देता है ई बैंकिंग के थ्रू। जैसे कि आजकल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में सभी कुछ आ जाता है। आप बैंक में जाए बिना जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में हो जाता है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होंगे। ठीक है, तो उसमें आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग किसी और काम को, जैसे कि एटीएम कार्ड अप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, चेक बुक अप्लाई करना, ये सब ई बैंकिंग में हो जाता है, क्योंकि आपको फिजिकली बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हमें बैंक के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, हम ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम हर जगह कैश रखने की जरूरत नहीं है, हम अपना फ़ोन रखते हैं, फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Explain the key terms used in stock markets such as Sensex, Nifty, primary market, secondary market. How do they help investor make informed decisions? अब समझिए कि यहाँ पे जो 4-5 चीजें पूछी गई हैं, आपको बस इनको एक्सप्लेन करना है। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ये सब चीजों को बताना है आपको। और दूसरा, हाउ डू दे हेल्प, ये किस तरह हेल्प करते हैं किसी इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि वही वो अपने जो डिसीजन है वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, उसे चीज़ों के बारे में पता हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी। क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस, highlight their benefits and compare them with other investment option like fixed deposit or mutual funds। तो आपको ये बताना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि हमें दी जाती है या ऑफर की जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो भाई आपको ये बताना है कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आपको कंपेयर करना है उस स्कीम को किसको, अन्य स्कीम से। जैसे कि हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो म्यूचुअल फंड और एफडी किस प्रकार से अलग है, ठीक है, किससे, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उससे। तो ये आपको यहाँ बताना। 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 5वां क्वेश्चन आता है आपका, इंडियन पोस्ट ऑफिस आर दी फाउंडेशन ऑफ मास फाइनेंशियल लिटरेसी, एलुडिकेट स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि भाई जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो फाउंडेशन है किसकी, मास फाइनेंशियल लिटरेसी की। मतलब लोगों को जो वित्तीय जानकारी है, वित्तीय साक्षरता की नींव किसने, किस तरह से पढ़ी थी, इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू पढ़ी थी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है और इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ टू। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिए गए, 4 में से 2 के ऊपर आपको क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है। सिविल स्कोर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और
डेरिवेटिव्स। ये आपके 4 टॉपिक है, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक जो कि आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ, उन टॉपिक्स को आपको पिक करना है और उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है? टॉपिक आपका चेंज हो सकता है बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 5 तक हमने कवर अप करे हैं, सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को एक बार समझ के जाइए, उनके आंसर को समझ के जाइए, प्रिपेयर करके जाइएगा। आप ईज़िली जो आंसर राइटिंग है, वो कर पाएँगे। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 15 नंबर का है। 60 नंबर के पेपर के हिसाब से 15 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 60 नंबर का आपका पेपर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन का जो है पैटर्न रहेगा। सेम यही पैटर्न आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके जो आंसर राइटिंग है वो करनी है। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। 5th सेमेस्टर के आपके लिए एग्जामिनेशन नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी सब्जेक्ट थे तो आप उन सब्जेक्ट के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।